नेक्स्ट चीज़ जो अब हमने देखनी है वो ये है कि जो फ्रोज़न शोल्डर है उसके लिए हम कौन सा एक्सरसाइज प्रोटोकॉल यूज़ कर सकते हैं। तो हमने पेशेंट को क्या कहना है कि ये एक टॉवल लें, टॉवल लेने के बाद उसको ऐसे जैसे पिक्चर में शो किया पकड़े, फिर ऊपर और ऐसे ही नीचे को मूव करे। जैसे वो मूव करेगा टॉवल को तो जो उसके रोटेटर काफ हैं उनकी स्ट्रेचिंग शुरू हो जाएगी और फिर उसके होम प्लान में उसे यही एक्सरसाइज बताएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम क्रॉस बॉडी स्ट्रेच कहते हैं। अब कैसे स्ट्रेच करना है कि जो उसका फोर आर्म है उसको अपने हैंड की मदद से वो पेशेंट क्या करेगा, फोर्स देगा और आउटवर्ड मूव करवाएगा, जिससे क्या होगी उसकी आउटवर्ड यानी क्रॉस बॉडी स्ट्रेचिंग हो जाएगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज में अब हम देख सकते हैं कि नॉर्मल हमने क्या किया हुआ है कि शोल्डर की एक्सटर्नल और इंटरनल रोटेशन करवाई हुई है। उसके बाद यही एक्सटर्नल और इंटरनल रोटेशन जो है वो स्पाइन लाइन पोजीशन में शो की गई हुई है। उसके बाद हमारे पास आ जाती पेंडुलम स्ट्रेच। हमने सपोर्ट ले लेनी है एक आर्म से, ठीक है, और दूसरे को ऐसे नीचे रोटेट करवाना है पेंडुलम की तरह। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास है फिंगर वॉक। हम जिस भी एंगल से करवाएं हमें सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि इसमें जब हम वॉक करवा रहे हों तो हमारी जो एल्बो है फुल एक्सटेंडेड हो, ना कि वो फ्लेक्स हो, ठीक है, एक्सटेंडेड होनी चाहिए ताकि जो हमारा शोल्डर वर्क है वो कंप्लीट हो सके। नेक्स्ट एक्सरसाइज भी सेम फिंगर वॉक की तरह ही है, बस इसमें हमने करना क्या है कि जो हमारी रिस्ट है वो फुली एक्सटेंड होनी चाहिए और साथ जो एल्बो है वो भी फुली एक्सटेंडेड हो, ताकि जो हमारा शोल्डर है उस पर पूरी मूवमेंट आ सके और नॉर्मल मूवमेंट उसकी रिकवर की जा सके और साथ ही रेंज ऑफ मोशन भी इसकी मेंटेन की जाए। नेक्स्ट सेम मूवमेंट है, सेम एक्सरसाइज है, बस उसके क्या करेंगे कि हम सिटिंग पोजीशन में होंगे और टेबल टॉप पे ये मूवमेंट परफॉर्म करेंगे। इस एक्सरसाइज में फिजियोथेरेपी बॉल यूज़ होगी। बॉल को हम ऐसे टेबल वगैरह पे रख लेंगे, रखने के बाद यानी कि इसमें देख सकते हैं कि उसकी जो एल्बो है पिक्चर में फ्लेक्जन में है। तो नेक्स्ट जब हम इसको मूव करवाएंगे तो जो हमारी एल्बो है वो एक्सटेंशन में चले जाएगी, ये देख सकते हैं आप, ठीक है, एक्सटेंशन में चलेगी। जैसे एक्सटेंशन में गई तो इससे फिर हम शोल्डर की नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन गेन करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपने स्पाइन में लेट के शोल्डर की फुल फ्लेक्जन करवानी है और उसे होल्ड रखना है 10 टू 15 सेकंड तक। अगर आप ये ऐसे नहीं कर सकते तो पेशेंट को कहें कि किसी चीज़ की पिलो वगैरह की या किसी बॉल की सपोर्ट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखें एक नॉर्मल पर्सन की जो हमारे पास इंटरनल रोटेशन है और साथ में उसकी शोल्डर एक्सटेंशन हुई हुई है और साथ ही हमारे पास जो एक फ्रोज़न शोल्डर का पेशेंट है उसकी देखें इंटरनल रोटेशन और साथ ही उसकी देखें हमारे पास एक्सटेंशन। इसी तरह एक नॉर्मल पेशेंट की एबडक्शन और साथ उसकी एक्सटर्नल रोटेशन देखें। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है यानी कि एक जो फ्रोज़न शोल्डर का पेशेंट है उसकी एबडक्शन और साथ उसकी एक्सटर्नल रोटेशन। इन सब एक्सरसाइज के बाद अब हमने उनको होम प्लान देना होता है। होम प्लान में ये सारी एक्सरसाइज आएंगी, ठीक है, तो उनको हमने गाइड करना है कि कैसे कैसे ये सारी मूवमेंट और एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे, क्योंकि हम अपनी सुपरविजन में तो ये सारी मूवमेंट्स या एक्सरसाइज करवा सकते हैं। अब उनको जो होम प्लान देना उनके लिए गाइड करना बहुत ज़रूरी है। इन तमाम एक्सरसाइज के अलावा अब हम मोडेलिटीज़ भी यूज़ करते हैं। मोडेलिटीज़ में हमारे पास इंटरफेरेंशियल थेरेपी आ जाती है। उसके अलावा हमारे पास जो एक और मोडेलिटी है उसमें हमारे पास अल्ट्रासाउंड है। अल्ट्रासाउंड में हम क्या करते हैं कि जेल अप्लाई करते हैं, उसके बाद अल्ट्रासाउंड डिवाइस को उस पर अप्लाई करते हैं ताकि डीप हीटिंग इफ़ेक्ट दिया जा सके और पेन को रिलीव किया जा सके। उसके अलावा हमारे पास टेंस भी यूज़ की जाती है। टेंस भी पेन को रिलीव करने में हेल्प करती है। उसके अलावा बरसा वगैरह की इन्फ्लेमेशन को भी कम करने में हेल्प करती है। इन तमाम चीज़ों के अलावा अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने किसी पेशेंट को भी मेडिसिन देनी होगी तो वो इन्फ्लेमेशन के लिए हम नेप्रोसिन दे सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास इसी इन्फ्लेमेशन के लिए आइबुप्रोफेन भी यूज़ की जाती है, ठीक है। और उसके अलावा हम मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं पेन किलर, पैरासीटामोल।